Hello everyone, welcome back on my channel Kanchan's Commerce. Today once again I am here with one more video in which we are going to see some other transactions related to purchased machinery. Let's see transactions. First, purchased machinery. Second, purchased machinery for cash. Third, purchased machinery for cash from Subhash. Let's move towards journal entries. जैसा कि हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखा परचेज्ड मशीनरी रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का डेबिट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। मशीनरी बिजनेस में आई है इसलिए मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और मशीन खरीदने में कैश हमारे पास से गया है इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो पूरी एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी। सेकेंड ट्रांजेक्शन परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें ट्रांजेक्शन में एक छोटा सा चेंज दिया हुआ है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन में कैश लिखा हुआ है मतलब मशीनरी को कैश में खरीदा गया है। तो यहाँ पर भी एक ही मीनिंग निकलेगा कि नगद मशीनरी खरीदी गई है। मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का डेबिट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए मशीनरी बिजनेस में आई है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। रियल अकाउंट का क्रेडिट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट और कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट है और हमारे बिजनेस से कैश गया है इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो फिर से हमारी पूरी एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी। थर्ड ट्रांजेक्शन परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश फ्रॉम सुभाष। अब इस ट्रांजेक्शन में हमें नाम दिया हुआ है पर यहाँ पर भी सेम एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिजनेस में मशीनरी आई है इसलिए मशीनरी को डेबिट करेंगे, बिजनेस से कैश गया है इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। तो पूरी एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये तीनों ट्रांजेक्शन समझ में आ गए होंगे। अब आगे के ट्रांजेक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।